अचानक से कोई मैसेज या ईमेल आ सकता है आपको, अचानक से मिल सकती है आपको बहुत बड़ी सफलता, एक ऐसी खबर सुन सकते हैं आप जिसे सुनकर आपकी खुद की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूं खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहां से सुन रहे हैं, मुझे कहां से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज क्या यूनिवर्स मैसेज देना चाह रहे हैं आपको, कौन से पर्सन की सच्चाई आज आने वाली है सबके सामने। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। देखो, आज अद्भुत बात है। ये जितनी सारी क्लीनिंग की चीज़ें होती है ना, दीपावली में हम कितनी सारी क्लीनिंग की चीज़ें खरीदते हैं ना, क्लीनर होते हैं, ब्रशेस होते हैं, बहुत सारे लिक्विड होते हैं, शॉप होते हैं, ये बहुत सारी क्लीनिंग की चीज़ें होती हैं ना। आज इसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप जो लोग नहीं जान रहे हैं, चलो मैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे रही हूँ कि क्लीनिंग की जितनी चीज़ें होती है, चाहे वो स्क्रबर हो, चाहे वो विम बार हो, है ना, चाहे स्कॉच ब्राइट हो, चाहे कोई लिक्विड हो, हार्पिक हो, कोई भी चीज़ें हो ना, सब सनी है, सब सनी है। लेकिन इस पर छाया होती है राहु की, यानी कि आज दो एनर्जी कनेक्ट हो रही है एक साथ। प्रथम शनि की, दूसरे राहु की। राहु की बात करूं तो यानी 4 मूलांकों वाले लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं मुझसे, जिनका भी जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को है, किसी भी माह के आप 4 मूलांक के होते हैं और आपका स्वामी ग्रह राहु होता है। राहु तो कलयुग के स्वामी है, उनकी पूजा से ही अभी सब बढ़ेंगे। अगर राहु प्रसन्न है ना आपके, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। मतलब कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक पहुँचाने वाला अगर कोई ग्रह है, अभी कोई ऐसी चीज़ है, तो वो राहु है। अगर प्रसन्न हो जाए, देने पर आ जाए, तो इतना देगा कि जिसको छप्पर फाड़ कर देना कहते हैं ना। आपके जीवन में अचानक से अद्भुत बदलाव हो सकता है, बिल्कुल अद्भुत, थोड़ा बड़ा बदलाव नहीं, बिल्कुल अद्भुत। मतलब अचानक से आप बहुत सामान्य घर के कोई लड़के हैं, इधर उधर खड़े रहते हैं, लोगों की नज़र तक आप पर नहीं जाती। आपने धीरे धीरे एजुकेशन किया, आपने कोई कंपटीशन का फॉर्म भरा, यूं ही आपने कैजुअली परीक्षा को दी, लेकिन आप एग्ज़ाम पास कर गए और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। तो ये क्या हुआ? जब आप लोगों को ये बताते हैं, खुशखबरी मोहल्ले में जाती है, मिठाई मोहल्ले में जाती है, तो लोग कहते तुमको हो गई नौकरी। कोई बार बार पूछता किसको हो गई नौकरी, इसको कैसे हो गई नौकरी, इसको तो कभी पढ़ते तक नहीं देखा हमने। ये है राहु, ये है राहु। ऐसा नहीं कि आपने कुछ लिखा नहीं, आपने लिखा, लेकिन आपकी मेहनत का 10 गुना अधिक फल आपको मिला। वही एक लड़का दिन रात पढ़ाई कर रहा है, दिन रात पढ़ाई कर रहा है, उसने पूरे कॉपी किताब से घर भर दिया है, खूब अच्छी कड़ी मेहनत कर रहा है, कभी 2 नंबर से चूक जा रहा है, कभी इंटरव्यू में फेल हो जा रहा है, कभी रिटर्न पास ही नहीं कर पा रहा, कभी 5 में से 4 सब्जेक्ट निकाल ले रहा है, एक सब्जेक्ट में 1 अंक कम पड़ जा रहे हैं। ये क्या है कि उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। सभी कहते हैं ये लड़का एक दिन बहुत आगे जाएगा, कितना मेहनत करता है, पता नहीं परमात्मा इसको सफलता क्यों नहीं देते हैं। लेकिन एक लड़का सामान्य कैजुअली एग्जाम देता है और अच्छे उच्च पद को प्राप्त करता है। ये है राहु। आज ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। मैं कहती हूँ, अगर आपके घर में कोई अच्छी पढ़ाई कर रहा है, उच्च पद के लिए किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, आप क्लेम कर सकते हैं इस एनर्जी को। बहुत अच्छे से वो पास होकर, बहुत अच्छे से सफल होकर अच्छे पद को प्राप्त करेगा। दूसरी बात, राहु धन देता है, राहु धन देता है। धन देने के लिए राहु पॉपुलर है। राहु का घर कौन सा है? आपका वॉशरूम, आपका बाथरूम। इस वक्त राहु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि जो लोग भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, आपका बाथरूम रहता है बहुत साफ, क्लीन, साफ सुथरा। अजीब है ना, ये क्या मैटर है बोलने वाली। भला मैसेज चैनलिंग में ये कौन बोलता है कि आपका बाथरूम साफ रहता है या सूखा रहता है? लेकिन मैं कहती हूँ ना, इसका संबंध राहु से है। आपकी राहु की पॉजिटिव एनर्जी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, यानी कि मुझे इतना मालूम है कि आप अपने बाथरूम का ख्याल रखते हैं, या आपके घर में जो महिलाएं हैं वो बाथरूम को बहुत ही साफ सुथरा रखती है, सूखा रखती है। बाथरूम जो होता है ना, वॉशरूम जो होता है, टॉयलेट जो होता है हमारा, वो राहु का घर होता है, वो राहु का घर है। वॉशरूम राहु का घर है। अगर आप वहाँ सफाई रखते हो, उसको साफ सुथरा रखते हो, उसको सूखा रखते हो, तो राहु इधर आपका जो घर है ना, जिधर आप रहते हो, उसको चमका ना दे तो कहना,
उस घर की काया कल्पना बदल दे तो कहना। आपको तो छोटा सा एक एरिया मिला है सफाई करने का, उसको इतना पॉलिश करके रखो कि आपके बेडरूम से भी ज़्यादा शाइन आपका बाथरूम करे, और उसके बाद देखो आपकी ज़िंदगी शाइन करेगी। यहाँ 4 मूलांक के लिए बहुत ही शुभ ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। रिसीव कीजिए राहु की इस पॉजिटिव एनर्जी को, जो आपको धन, मान, सम्मान, सुख, संपत्ति, ऊंचा पद और बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। दूसरी एनर्जी शनि की यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। शनि देव एक ऐसे ग्रह है ना जिनका नाम सुनकर आधे से अधिक लोग डर जाते हैं। शनि की 7.5, शनि की ढैया, कहीं शनि तो नहीं चढ़ गया। देखो, शनि से परम कोई मित्र नहीं है। सारे ग्रहों में मैं कहूँ कि शनि से परम कोई मित्र नहीं है, लेकिन अगर शनि आपका साथ दे तब, उनकी सुदृष्टि आप पर पड़े तब। शनि जब देने पर आ जाते हैं ना, उच्च पद मिलता है ना, उच्च पद मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, 17 तारीख के जन्म है, यानी 8 मूलांक के हैं। उनके स्वामी 8 है, यानी उनके स्वामी शनि है। उनके जीवन का पहला पहलू बहुत संघर्षमय रहा, बहुत संघर्षमय रहा। उन्होंने बहुत सारी तपस्याएं भी की, गुफा में भी रहे, बहुत संघर्ष किया, लीडरशिप में भी उन्हें बहुत रगड़ा गया, और आज वो देश के राजा है ना, एक सफल राजा, एक पॉपुलर राजा है। बहुत सारे राजा हमारे जीवन में आए, हमने अपने इतिहास में कितने राजाओं की कहानियां सुनी, लेकिन पॉपुलर कौन हुए? ये पीएम बने, पीएम बहुत सारे बने, कुछ के नाम भी इंसान भूलते जा रहे हैं। हाँ ठीक है, 5 वर्ष के लिए कोई पीएम बना होगा, लेकिन ये एक ऐसे पीएम बने जिनका नाम इतिहास में रह जाएगा, है ना। मतलब पॉपुलैरिटी बहुत मिली। उनके जो मित्र हैं उन्होंने भी बहुत उनको पॉपुलर किया, उनके जो शत्रु हैं उन्होंने भी बहुत पॉपुलर किया उनको। मतलब उनके नाम की चर्चा हुई। ये शनि है। मेरे कहने का ये अर्थ है कि मैं शनि को देख रही हूँ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। अगर किसी इंसान का हद से ज़्यादा बोलबाला हो रहा है, प्रधानमंत्री बहुत बनते हैं ना। मैं कितने प्रधानमंत्री को अपने जीवन काल में देखी हूँ। 5 वर्ष खत्म हुए, कोई और पार्टी जीती और प्रधानमंत्री बन गए, फिर 5 वर्ष के बाद खत्म हो गए। कहाँ याद रहता है उनके नाम और ना उनके किए गए काम। लेकिन ये कितने पॉपुलर हो रहे हैं? क्यों पॉपुलर हो रहे हैं? स्वामी शनि है। ये उच्च का शनि है। कभी इनका भी नीच का शनि था। बहुत संघर्ष में बिताया इन्होंने जीवन, मैंने इनकी जीवनी पढ़ी। लेकिन उच्च का शनि, मेरे कहने का अर्थ है कि अगर आज शनि की पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है, रिसीव कीजिए शनि की इस पॉजिटिव ऊर्जा को। कोशिश कीजिए शरीर पर काला कपड़ा ना पहने, महिलाएं माथे पर काली बिंदी ना लगाएं। कोशिश कीजिए, अगर काला कपड़ा पहनकर आप किसी पार्टी में जाती हैं या पहनना ही है आपको, तो 6 घंटे से ज़्यादा शरीर पर काला रंग ना रहे, फिर शनि बिगड़ने लगता है। घर में कोई भी पाँव पोंछने वाली जो डोरमेट होती है, जिस पर आप पाँव पोंछकर अंदर आते हैं, उसमें काले रंग का प्रयोग ना हो। शनि को हम इतना अपमान नहीं कर सकते हैं। काले जूते तक पहनने के लिए मैं अपने क्लाइंट्स को मना करती हूँ। हाँ, जो ऑफिस जाते हैं, जो स्कूल जाते हैं, वो उनकी ड्यूटी है। जो कर्म है ना, वो करना है। कर्म के स्वामी भी शनि है ना, वो करना है। सौखिया मत पहनो ना, काले रंग से दूर रहो। शनि की शुभ ऊर्जा आपको मिल रही है। शनि की सिर्फ एक शर्त है कि काम करो और ईमानदार रहो। 2 ही बात तो कहते हैं शनिदेव, सिर्फ कर्म करो, क्योंकि कर्म फलदाता हूँ मैं। तुम कर्म करो, मैं तुम्हें फल दूंगा। दूसरी बात, ईमानदारी। अगर आपकी नीयत खराब है, आप चोरी बेईमानी का पैसा रखना चाहते हैं, आप किसी का कमाया हुआ धन का एक भाग रखना चाहते हैं आप, तो शनि साथ नहीं देंगे, शनि बिगड़ जाती है। आप बेवजह की चुगली, शिकायत, आलोचनाएं करते हैं, बेवजह की दूसरों की कुरीतियों को अपने घर लाने का प्रयास करते हैं, तब शनि बिगड़ता है। शनि कहते हैं कि मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हें मैं राजा बना दूंगा, तुम्हें मैं प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा, है ना। लेकिन तुम्हें ईमानदार होना होगा और तुम्हें खूब रगड़ कर काम करना होगा। मतलब कहते हैं ना, 24 में से 18 घंटे काम करो ना, शनि आपके पक्ष में हो जाएंगे। शनि की शुभ ऊर्जा को रिसीव कीजिए। जो 8 मूलांक वाले लोग हैं, जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को है, आपके स्वामी ग्रह शनि होते हैं। शनि खूब फल दे आपको, आपका जीवन मालामाल, आपका जीवन गदगद हो जाए खुशियों से। अचानक से आ सकता है, एक ऐसे पर्सन के लिए बोल रही हूँ। आप मुझे कमेंट में बताना ज़रूर ये जिसके साथ होगा, क्योंकि मैं भी बहुत उत्साहित हूँ आज इस रीडिंग को कर। अचानक से आपके मेल बॉक्स पे आ जाएगा एक मैसेज, यस यू आर सेलेक्टेड। यस यू आर सेलेक्टेड। अचानक से आपको एक मैसेज आता है कि हाँ, आपने 10 लाख रुपए जीत गए, आपने 1 करोड़ रुपए जीत गए। अचानक से आपको ज्वाइनिंग लेटर का आ जाना, मतलब कोई मेल, कोई मैसेज आ सकता है। अचानक से आपको आपके जीवन में आ सकती है एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जिसको सुनकर
जिसको सुनकर आपके कान खुले के खुले रह जाएंगे, जिसको देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। यस, ये बोलने में अजीब ज़रूर लग रहा है, लेकिन कुछ खुशखबरी इस लेवल की होती है, कुछ खुशखबरी इस लेवल की होती है कि हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि क्या मेरे मेल बॉक्स पर ये मेल आया है। होता ना, आपने यूं ही किसी के कहने पर 1,000 रुपया लगा दिया किसी चीज़ में, लगा दो ना मेरे कहने पर, अगर जीत गए तो 1 करोड़ मिल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे पैसे। अच्छा लगा दो ना, बर्बाद होंगे तो 1,000 ही ना होंगे। आपने लगा दिया, फिर महीने 2 महीने 4 महीने बीत गए, 1-2 बार आपने बातें भी की, वो 1,000 लगाया था, फ्रेंड ने कहा वो अभी भी लगा हुआ है, छोड़ो यार उसको क्या देखना, 1,000 ही तो है, डूब गए होंगे। और फिर आपको आता है एक मैसेज, यस यू आर सेलेक्टेड, यू आर लकी, और आप 1 करोड़ रुपए जीतते हैं, आप 10 लाख रुपए जीतते हैं। तो ये कैसा मैसेज हुआ आपके लिए? मतलब आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि परमात्मा को कैसे पता चला कि इस वक्त मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। माध्यम उन्होंने क्या बताया, क्या बनाया? मेरा किया गया एक छोटा सा काम, मैंने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया था, कहीं पे छोटा सा कुछ काम किया था, उस माध्यम से मुझे अचानक से 10 लाख रुपए, मुझे अचानक से इतनी बड़ी राशि का दे देना, यानी कि परमात्मा ने मेरे कर्म को माध्यम बनाया मेरी सफलता तक पहुंचने का। मैं एक बात बताऊं, इस तरह की जब घटना होती है तो इसका भी स्वामी शनि होता है। अभी मैं शनि पर चर्चा कर रही थी ना 8 मूलांक के लिए। जब इस तरह की बड़ी खुशखबरी, जब इस तरह की अचानक से कोई बड़ी चीज़ दस्तक दे दे, इस तरह का कोई अचानक से मेल आ जाए आपके जीवन में, कोई मैसेज आ जाए आपके जीवन में, कोई ऐसी खुशखबरी आ जाए जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा तक नहीं था, तो यह शनि है। तो यह शनि है, और शनि की बहुत पॉजिटिव ऊर्जा, बहुत शुभ ऊर्जा इस वक्त कनेक्ट हो रही है आपसे। बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है आपके जीवन में। और मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर ज़्यादा 80% मेल के लिए और 20% फीमेल के लिए आ रहा है। मेरी बहनें नाराज़ हो जाएंगी, दीदी आप लड़की होकर फीमेल के लिए कम परसेंटेज बता रही है, लेकिन मेरी सिस्टर्स, जो आ रहा है मेरी आंखों के सामने, ये जो चैनलिंग हो रही है, जो आ रहा है मेरी आंखों के सामने, यहाँ 80% मेल के लिए है। यानी कि लड़के जो हैं, आपको मिल सकती है कोई ऐसी खबर, और मुझे बताना ज़रूर है, अपनी सिस्टर को बताना ज़रूर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक मैसेज में, अभी हाल के मैसेज में मैंने कहा था कि एक मेल है ऐसे जिन पर अलग कृपा है, शिव जी की बहुत अलग कृपा है, वो बहुत स्पेशल है, वो योग करते हैं, बहुत स्ट्रांग है, और उनके कदम बहुत शुभ है, और एक ही है। और वो एक भाई ने मुझे मैसेज किया कि यस दीदी वो मैं ही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैंने उस वक्त नाम भी देखा था या उनकी आईडी में क्या था। तो मैं आपको बता रही हूँ, जो भी लड़के को अचानक से इस तरह की मैसेज आएगी, या लड़की को भी 20% यहाँ फीमेल भी आ रहा है। मेरी बहन, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, आपने कहीं कुछ ऐसा कर रखा है जहाँ से अचानक से बहुत बड़ी जीत की रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं आपके, तो यस वो खुलेगा आपके लिए। बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी आपके जीवन में, दस्तक दे रही है, एक खुशखबरी आने को है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये मेल के माध्यम से आ सकता है, ये मैसेज के माध्यम से आ सकता है, या तो ये फ़ोन कॉल के माध्यम से आ सकता है। यानी कि आपका मित्र भी, देखो फ़ोन कॉल है तो फिर कोई भी फ़ोन करेगा, शत्रु तो फ़ोन नहीं करेंगे। शत्रु को हमारे जीवन में आने वाली खुशी का पता भी चल जाए ना, तो वो हमें खबर नहीं करेंगे, वो तब तक इंतज़ार करेंगे जब आप उसको खबर करके ये खुशखबरी ना सुनाए, है ना। शत्रु को मालूम भी चल जाता है ना, तो हमें नहीं बताते। हाँ, हमारा कोई मित्र होता है ना, वो उसकी उत्सुकता रुक नहीं सकती, वो 2 बजे रात को भी आपको फ़ोन कर देगा कि तुम्हें मालूम है कि नहीं तुम सेलेक्ट हो गए, है ना। ये हमारे मित्र होते हैं। मित्रता अद्भुत चीज़ होती है, मित्रता बिल्कुल अद्भुत चीज़ होती है। मैं आपको बताऊँ, मित्रता जो होती है ना, ये जो रिलेशनशिप है ना, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है। अगर आप फूल पौधे की बहुत सेवा करते हैं, पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हैं, कोई पौधा आपने बहुत गंदा देखा, डस्टी देखा, आपने उसको धो दिया, साफ़ कर दिया, उसके पत्ते पीले तोड़ के हटा दिए, और फूल में पानी डालते हैं, आप पौधे में पानी डालते हैं, तो आपके बुद्धि स्ट्रांग होते चले जाते हैं। यदि आप पंछियों को भी दाना देते हैं ना, खाना पानी देते हैं उनको, तो भी आपके बुद्धि स्ट्रांग होते चले जाते हैं। बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ जुड़ रही है। रिलेशनशिप भी मुझे दिख रहा है कि आप में से कोई ऐसे हैं जो मित्रों का भंडार है जिनके जीवन में, मतलब आप जहाँ जाते हैं जुड़ जाते हैं। आपने प्लस सीखा है जीवन में, माइनस नहीं सीखा, आपने प्लस सीखा। और मैं आपको बताऊँ, ये भी मेल की एनर्जी आ रही है। यानी कि कुछ मेरे भाई इस वक्त ऐसे जुड़े हुए हैं जो हर वक्त मुस्कुराते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं जुड़ जाते हैं। जहाँ भी आप 1 बनकर जाते हैं 11 बनकर आते हैं। मतलब आपके फ़ोन पूरे भर गए हैं दोस्तों के लिस्ट से। आप इतने हंसमुख हैं कि मतलब मित्र के जो मित्र आपसे मिलते हैं ना, वो आपके ज़्यादा क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं।
आप मिले हो किसी और के माध्यम से और बन गए आपके आपके बेस्ट फ्रेंड। ऐसी अवस्था है, ऐसा स्वभाव है आपका, ये पॉजिटिविटी, आपका बुद्धि बहुत मजबूत है। मैंने कहा ना, आपको फूल पौधों से, पेट से, आपको पक्षियों से बहुत प्रेम हो जाएगा। आप उनके ख्याल रखेंगे, आप उनको भोजन की व्यवस्था करेंगे। आपको दया लगेगी, अगर कोई पौधा धूप में सूख रहा है तो आप उसको छाँव में करेंगे, आप उसमें पानी देंगे। आपकी बुद्धि बहुत स्ट्रांग एनर्जी दे रही है। अब बुद्धि स्ट्रांग हो और अगर रिलेशनशिप ज़्यादा बन रहे हैं, मजबूती बन रहे हैं, तो दूसरी बात मानकर चलो कि सफलता भी बेहद मिलेगी। सफलता भी बेहद मिलेगी, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है जो दो चीज़ें देती है, अच्छा संबंध और खूब सारा पैसा। देखो कितनी पॉजिटिव रीडिंग हो रही है ना आज की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करूँ, रीडिंग है, जैसी रीडिंग सामने आती है, लेकिन आज बहुत पॉजिटिव रीडिंग आ रही है, और ख़ास करके भाइयों के लिए। यहाँ पर भी मेल की एनर्जी आ रही है। कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, मुझे बताना ज़रूर, हाँ, आप में से कौन है जिनका फ़ोन बुक दोस्तों से भर गया है, जिनके खूब सारे मित्र हैं। आपको कोई भी नापसंद नहीं करता, आप जहाँ भी जाते हो हंसमुख है, मिल लेते हो सबसे, और बहुत ज़्यादा पसंद लोग आपसे करते हैं। तुरंत आपसे दोस्ती हो जाती है, तुरंत आप घुल मिल जाते हैं। बुध की बहुत शुभ ऊर्जा रिसीव कीजिए, जो आपको अच्छा संबंध देगा, अच्छा सुख देगा और बहुत सारा पैसा देगा। देखो एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है इस पॉजिटिव एनर्जी के बीच में, इस पॉजिटिव रीडिंग के बीच में, मुझे आज नज़र भी आई। तो क्या चीज़ आई, बताना जरूरी किनका घर है। आपने क्या किया ना, कचड़े को, कूड़े को, जो होता है ना घर का, जो रोज का जूठा कूड़ा, फल के छिलके, सब्जी के छिलके, प्याज के छिलके जितने रोज निकलते हैं ना, ये कोई घर है जहाँ पे पैकेट में डालकर, पॉलिथीन में डाल कर गांठ बांध दी गई है, उसको फेंको ना। आपने गांठ बांध दी, अच्छी बात है, पॉलिथीन में ही डालकर कूड़े को आपने गांठ बांध दिया, तो उसको ले जाकर डस्टबिन में फेंको, बाहर फेंको। सड़क पर डस्टबिन होती है ना कचड़े वाली, आप घर में जमा कर रहे हो। मतलब एक ऐसा घर है जहाँ बहुत सारे बंडल बंधे हुए हैं कचड़े के। अरे बाबा, ये आप क्या कर रहे हो, आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब एक पॉजिटिव खुशहाल घर अगर इतना सारा कचरा रखने लगे तो वहाँ नेगेटिविटी आने लगेगी। कुछ गलत शक्तियाँ और कुछ शुभ शक्तियाँ हमारे आसपास होती है, जिसको हम एनर्जी कहते हैं, है ना। या हमारी एंजल्स होती है ना, हमसे संपर्क बनाती है, हमें सही दिशा देती है। लेकिन जब आप अपने नज़दीक इतने सारे कूड़े को, कचड़े को, गंदगी को रखना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे उनमें से जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमसे दूरी बनाने लगती है। क्योंकि ये कचरा जैसे जैसे पुराना होता है, कूड़ा जैसे जैसे पुराना होता है, उसमें से स्मेल आती है ना। ताज़ा अगर आप सब्जी के छिलके, फल के छिलके रखो, एक दिन तक उसमें से स्मेल नहीं आएगी, लेकिन अगले दिन से वो सड़ने लगता है और उसमें से स्मेल आती है। ये बैड शनि है, बैड राहु है ना। तो ये आप घर में क्यों रखे हो? थोड़ा आलस को त्यागो और थोड़ा सा निकाल कर सैटरडे कम से कम सारा कचरा घर से निकाल कर बाहर फेंक दो। देखो पॉजिटिविटी आने लगेगी आपके घर में। घर आपका बहुत शुभ है, जिनका भी ये घर दिख रहा है बहुत शुभ है। और ईमानदारी से लिखना कमेंट सेक्शन में कि दीदी ये मेरे घर का कूड़ा है। ईमानदारी से लिखना, कोई बात नहीं, घर है, कूड़ा होता है, ठीक है। आप बहुत व्यस्त होगे, शायद पूरे वीक में आपकी व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि आप इसको नहीं बाहर डंप कर पा रहे हो। कोई बात नहीं, सैटरडे होता है, संडे होता है। एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं आपको कहूँगी कि सैटरडे के सैटरडे घर की थोड़ी सी सफाई किया करो। जहाँ पर भी मकड़े लग गए हो, जाली लग गई हो, थोड़ा साफ करो, डस्ट को बाहर हटाओ। राहु और शनि की बहुत पॉजिटिव ऊर्जा जुड़ेगी, वरना आप घर को पूरा निगेटिव कर दोगे। कुछ ऐसी काली गलत शक्तियाँ आपके घर में आ जाएंगी, जो आ तो जाएंगी बड़ी आसानी से आपकी कुछ अच्छी आदतों की वजह से, लेकिन फिर जाएंगी नहीं, फिर बड़ी मुसीबत हो जाएंगी। फिर आपको क्लीनिंग करवाना पड़ेगा। मतलब क्लीनिंग मतलब झाड़ू पोछा नहीं, फिर वो आपको एस्ट्रोलॉजर्स की ज़रूरत पड़ने लगेगी। आपको काली शक्तियों को बाहर निकालने के लिए ओझा और तांत्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए कूड़े कचरे को बाहर निकालो, साफ़ सुथरा रखो, घर को सुगंधित रखो। शुक्र बहुत मजबूत का होगा, आपको घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, और मिलेगी इस तरह की बड़ी खुशखबरियाँ, इस तरह की अचानक से बड़ी खुशखबरियाँ दस्तक देगी जीवन में। इस कचड़े की सफाई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर ये किसका घर दिख रहा है मुझे। घर आपका पॉजिटिव है, घर वाले आपके पॉजिटिव है, अच्छी एनर्जी आ रही है आपके घर से। किसी भी कोने को इतना गंदा ना करें। ऑल राइट, ये थी आज की पॉजिटिव रीडिंग। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार जुड़े हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। देखिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होगा। इस पॉजिटिव थॉट्स के साथ सुबह सोकर उठिए और रात को सोते वक्त यूनिवर्स को, शुक्राना
शुक्राना ज़रूर कीजिए कि आपने आज मुझे जीवन दिया, जीने का एक और मौका दिया। आज मैंने अच्छा खाना खाया और मैं खूबसूरत नींद लेने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। कल का दिन मुझे फिर देखूँ मैं। आपको बहुत धन्यवाद, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर अर्पण करें। दिन आप सबका शुभ हो, मंगलमय हो, आप सब मस्त रहें, गदगद रहें, स्वस्थ रहें। चलिए इसी मंगल कामना के साथ थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माय व्यूवर्स। बाय बाय।